I'm sorry, father. बेटी, जब से तुम गोवा आई हो तुम्हें उदास ही देखता हूँ। क्या दुख है तुम्हें? क्या बताऊं फादर, किस्मत में दुख ही लिखा है। दुख तो बताने से कम हो जाता है बेटी। आज से 12 बरस पहले की बात है। बर्मा में मेरे पिता आर्मी कॉन्ट्रैक्टर थे। हम लोग कैथोलिक थे, मगर वहां पीटर नाम के एक नौजवान आर्मी कॉन्ट्रैक्टर से मेरा प्रेम हो गया। वो प्रोटेस्टेंट था। मेरे पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, मगर हम दोनों ने चोरी शादी कर ली और मैं पीटर के बच्चे की मां बनने वाली हो गई। मेरे पिता को इस बात का पता चल गया। वो समझे मैंने शादी नहीं की। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब सिवाय मेरे पति के मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मैं उसके पास गई, मगर मालूम हुआ कि वो उस रात को दुश्मन के एक अचानक हमले में मार दिए गए और उनकी लाश का भी पता न था। मेरे पति गोवा के रहने वाले थे और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे अपने साथ गोवा ले जाने की थी। मैं समझी अगर मैं गोवा पहुंच जाऊं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं गोवा की तरफ चली। इस सैकड़ों मील के सफर में भूख, तूफान और बीमारी ने मेरा साथ दिया। रास्ते में ईश्वर ने मुझे 2 जुड़वा लड़के बख्शे। उनके बोझ को उठाकर मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की, मगर मेरी बीमारी बढ़ती ही गई। मेरा दूध मेरे बच्चों के लिए जहर हो गया। उन्हें बचाने का एक ही तरीका था कि मैं उन्हें किसी और को सौंप दूं। मैं गोवा एक अंधेरी तूफानी रात में पहुंची। बच्चे भूख से निढाल हो रहे थे, मगर सवाल ये था कि अगर दोनों को एक ही घर के सामने रखूं तो पालने वाले को दोनों का बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए एक को एक घर की सीढ़ी पर रख दिया और दूसरे को एक और घर के सामने। और फिर उनकी जुदाई के सदमे से सड़क पर बेहोश होकर गिर गए। आगे की कहानी मैं जानता हूँ। फादर लोबो ने तुम्हें सड़क के किनारे बेहोश पाकर उठा लिया। महीनों तुम्हारा इलाज किया, तुम अच्छी हो गई, मगर तुम्हारी पिछली याद खो गई और फिर तुमने चर्च की जिंदगी इख्तियार कर ली। अभी तक मैं गोवा से बाहर दमन में रही, मगर अब गोवा आने पर पुरानी याद लौट आई। 12 बरस गुजर गए। ये शहर भी बदल गया। याद नहीं आता कि बच्चों को कहाँ रखा था। न जाने मेरे बच्चे जिंदा हैं या नहीं। अगर वो हैं तो कहाँ हैं? रहीम बेटे, मदरसे का वक्त हो गया। मर गया। बस चलता हूँ अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलवी का बेटा है। अगर आज कुरान शरीफ की किरत के इम्तिहान में अव्वल ना आया तो मुझे मुंह न दिखाना। अव्वल नंबर आऊंगा अब्बा। शाबाश। है मेरा बेटा तुमसे बड़ा मौलवी बनेगा। सारी रात कुरान शरीफ की तिलावत करता रहा है। अल्लाह की भी यही मर्जी है, तभी तो इसको जनने वाली ने हमारे दरवाजे पर रख दिया। देखो बेटा, लक्ष्मण जब राम को ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने माता सीता की रखवाली के लिए कुटिया के चारों ओर एक लकीर खींच दी थी। ये सवाल भी याद रखना। अब तुम मेरे बेटे को रामायण पढ़ाओगे? सारी रात रामायण का पाठ करता रहा, ये तुम्हें पढ़ा दे। हाँ हाँ, मगर परीक्षा में ये अव्वल नहीं आया तो इसका भी मुंह काला होगा और इसके पंडित बाप का। राम, रहीम आ गया। अरे बेटा, खाना तो खाइए। खा लिया पिताजी, प्रणाम माँ। ये मौलवी के बेटे के साथ इसका मेल मिलाप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर वो मुसलमान और हम हिंदू। रहने दो जी तुम ये हिंदू मुसलमान की बात। अपना राम कौन सी जात मजहब का था ये क्या तुम्हें मालूम है? आखिर तुमने भी तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर पाया था। वो कुछ भी हो, अब तो हमारा बेटा है। अरे रहीम, कल तुम गलती से मेरी रामायण ले गए और मैं तुम्हारा कुरान शरीफ
हाँ, मैं तो सारी रात रामायण ही पढ़ता रहा। रघुपति रीत सदा चली आए। और मैं सारी रात कुरान शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर आज इम्तिहान में क्या होगा? देखो, तुम्हें रामायण याद हो गई है और मुझे कुरान शरीफ। रामायण का पर्चा तुम कर देना और कुरान शरीफ का मैं कर दूंगा। नाम एक दूसरे का लिख देंगे। ये ठीक है। चलो। Good morning from Master Pinto. Good morning, Master Pinto. Thank you. नहीं, दोनों खड़े हो जाओ। अरे बेंच पे नहीं, नीचे खड़े हो जाओ। तुमको आज पनिशमेंट नहीं, प्राइज मिलेगा, प्राइज। हाँ, तुम रामायण के इम्तिहान में फर्स्ट आए और रहीम तुम कुरान शरीफ के इम्तिहान में फर्स्ट आए। तालियां। बस। अच्छा चलो, आज का लेसन बोलो। पोर्चुगीज राज के क्या क्या फायदे हैं? राव, तुम बोलो बेटा। पोर्चुगीज राज में पानी की जगह शराब पीने को मिलती है। वेरी गुड। क्या बोला? इसने बोल दी बैंक। शराब पीने को मिलती है। बेटा रहीम, चलो तुम बताओ दूसरा फायदा क्या होता है? मगर ऐसा नहीं बोलना, कुछ अच्छा सा बोलना है। क्या बात बोलो? हमारे देश से सब देशों को ब्लैक मार्केट का माल जाता है। तुझे सांगता तुम्ही तो बाजूमा करना कदम चला। यू ऑल्सो स्टेबल ऑन द बेंच। चलो सब बोलो, पोर्चुगीज राज जिंदाबाद। चलो बोलो देखो, पोर्चुगीज राज। अरे तुम लोग ऐसे काहे को बोलता है? अगर तुम लोगों को बोलना ही है तो अपने मन में बोलो। हम भी अपने मन में ऐसा ही बोलता है, मगर ओपन में जिंदाबाद। तो तुम लोग मास्टर पिंटो के खातिर, उसकी नौकरी के खातिर एक मरतबा जिंदाबाद बोलो। हाँ, शाबाश। बोलो, पोर्चुगीज राज। पोर्चुगीज राज मुर्दाबाद, पोर्चुगीज राज मुर्दाबाद, पोर्चुगीज राज मुर्दाबाद। गाड़ी घुमाओ, पकड़ो इनको। आदर, आपने इधर दो लड़कों को भागते हुए देखा? जी नहीं। चलो आगे। आधा बढ़ गए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम राम है। मेरा नाम रहीम है। तुम किसके बच्चे हो? मैं मौलवी साहब का बेटा हूँ। मैं पुजारी जी का लड़का हूँ। क्या बात है मदर, आप रो क्यों रही हैं? मेरे भी 2 बेटे थे। आज तुम जितने ही बड़े होते। गुम हो गए क्या? हम उन्हें तलाश करेंगे। वो तो अब क्या मिलेंगे बेटा। तुम दोनों कभी कभी चर्चा आ जाया करो। तुम्हें देखकर उन्हें याद कर लिया। वो पकड़ो उनको, भागो। भागो। नहीं नहीं दोस्त, अब तो ये नौकरी अच्छी है। फौज की कॉन्ट्रैक्टरी तुम्हें मुबारक हो। उसमें तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई। दुनिया ने समझा मैं मर गया हूं। 2 साल जख्मी हालत में दुश्मनों की जेलों में काटे। जंग के बाद वापस लौटा तो 1000 तलाश करने पर भी बीवी का पता न चला। अब तो बस पुलिस की नौकरी की ड्यूटी और डिसिप्लिन में उसकी याद भुलाने की कोशिश कर रहा। अच्छा, फिर मिलेंगे। बाय बाय। सलाम साहब, सुपरिटेंडेंट साहब ने लड़कों को आपके पास सजा के लिए भेजा है। ये दिन रात सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहते हैं। यह सुपरिटेंडेंट साहब का ऑर्डर है। इन लड़कों को 6-6 बेत लगाए जाएं और इनकी नेक चलनी की जमानत ली जाए। जमानत किसी रिश्तेदार की न हो। चलो अंदर। तुम यहीं ठहरो।
बच्चों, देश सेवा के लिए तो फिर तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है। इस वक्त तो सिर्फ तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र होनी चाहिए। पढ़ो लिखोगे नहीं तो देश की सेवा भी क्या करोगे? इस दफा तुम्हें माफ दे देता हूं, फिर कभी ऐसा किया तो कभी माफ नहीं करूंगा। बच्चे कहाँ? मेरा राम कहाँ है? पिताजी, अब्बा। राम, मेरे बच्चे। आदरणीय जनाब कप्तान। नमस्ते सरकार। ये लड़के आप दोनों के हैं? हाँ सरकार, राम मेरा बच्चा है। रहीम मेरा लड़का है सरकार, इन्हें माफ कर दीजिए, ये बच्चे हैं, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। सुपरडेंट साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे, आपको अपने बच्चों का वास्ता है। इन पर दया कीजिए सरकार, इन पर दया कीजिए। मुझे इनकी जमानत लेने का ऑर्डर हुआ है। सरकार, हम जमानत देने पर तैयार। किसी रिश्तेदार की जमानत नहीं हो सकती। मगर सुपरडेंट साहब, हमारे सिवाय इनकी जमानत कौन देगा? सब लोग तो सरकार से डरते हैं। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। अगर इनकी जमानत नहीं होगी तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कप्तान साहब, चर्च की जो मदर है वो हमारी जमानत दे देंगे। जी हाँ, आप उनसे पूछ लीजिए। उनका तो एक लफ्ज ही काफी होगा, मगर वो तुम्हारी जमानत क्यों देंगे? वो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। मैं उनसे पूछ देखता हूँ। पीटर, चर्च का टेलीफोन नंबर क्या है? 2497 सर। 2497। हेलो, मदर सुपीरियर हैं? जी, मैं बोल रही हूँ। मगर आप? गुड मॉर्निंग, मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस बोल रहा हूँ। यहाँ 2 छोटे लड़के पकड़कर लाए गए हैं। मुझे उनकी जमानत लेने का हुक्म हुआ है। वो कहते हैं कि आप उनकी जमानत देंगे। क्या नाम है उनका? नाम? जी, उनका नाम राम और रहीम है। आपका बस कहना ही हमारे लिए काफी होगा। आप उन्हें फौरन छोड़ दीजिए, मैं उनका जिम्मा लेती हूँ। थैंक यू। क्या ये आइंदा इन बच्चों से ऐसी हरकत कभी ना हो? नहीं सरकार, ऐसा कभी नहीं होगा। इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। चलो चलो चलो। आज और 500 सत्याग्रही पकड़े गए, मगर जेलों में जगह नहीं है। ठीक है, सबको शूट कर दो, जाओ। यस, दिस इज सुपरिटेंडेंट अल्बुकर्क स्पीकिंग। इस्लामी पार्टी ने सत्याग्रहियों पर तुम्हारे जुल्म का बदला लेने का फैसला कर लिया। आज दोपहर 12 बजे इस्लामी पार्टी के लीडर राम और रहीम, यानी कि 2 दीवाने, बैंक ऑफ पुर्तगाल पर डाका डाले। इनकलाबी पार्टी के लीडर राम और रहीम, यानी कि 2 दीवाने, आज 12 बजे बैंक ऑफ पुर्तगाल पर डाका डालेंगे? नॉनसेंस। जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आओ मेरे साथ। ठहरो, तलाशी लो इसका। जाओ, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जयराम जी की, जयराम जी की। ठहरो, तलाशी लो इनका। जाओ जाओ। इधर इधर, बैग खोलो। कुछ हम समझ नहीं। बैग खोलो, दिखाओ हमको। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे ये तो खाली है। हम तो पहले बोला था कि ये खाली है, तो फिर तुम वहाँ से भागा क्यों? हम सब इसलिए भागा, देखो ना, हम छोटा दीवाना है और जो बड़ा दीवाना वो बैंक लूट रहा है। चलो भागो, भागो उसको। आप भी हमारा बेवकूफ बना गए।
कोई बात नहीं, वो फिर हमला करेंगे, मगर इस बार वो बचकर नहीं जाने पाएंगे। यस, इनकलाबी आज 12 बजे तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। ये आज 12 बजे मेरे घर को आग लगा देंगे। 11 बज गए। देखो, तुम 100 पुलिसमैन लेकर मेरे बंगले पर पहुंचो। यस सर। और तुम फायर ब्रिगेड को बोलो कि मेरे बंगले पर पहुंचो और तमाम दीवारों पर पानी छिड़क दें। यस सर। बचने वाला है सर। फायर ब्रिगेड वालों ने बंगले के बाहर सभी दीवारों पर पानी छिड़क दिया और वो कहते हैं कि बंगले के अंदर भी पानी छिड़क दें ताकि किसी तरह आग न लग सके। गुड आइडिया। अंदर बुलाओ उनको। अंदर चलो। राम साहब, तुम थोड़ा बाजू में हो जाओ। ओके। छिड़का। ठहरो, पानी में से मिट्टी का तेल कब क्यों आता है? साहब, तेल में से तेल का बास ही आएगा ना, कोई इतर का बास तो नहीं आ सकता है। क्या मतलब? मतलब ये अभी 12 बजे और ये माचिस और साथ ये गर्दन 11, छाती 36, कमर 31, नीचे आ जाओ। खिलाड़ियों ने मेरा घर जलाकर सत्यानाश कर दिया है। न सोने के लिए जगह नहीं है और न पहनने के लिए भी कपड़ा रहा है मेरे पास। यस। जैसे तुमने हमारे देश को नंगा किया है, वैसे ही 2 दीवाने आज 12 बजे तुम्हें नंगा कर देंगे। You tried and I'll shoot you. Nonsense. क्या हुआ सरकार? 2 दीवानों का टेलीफोन था, कहते हैं आज 12 बजे तुम्हें नंगा कर देंगे। अरे उनकी इतनी मजाल कहा कि पुलिस चौकी में आ जाए। वो 12 तो बज चुका सरकार। सरकार, ये जरा कमीज उतारिए, आपकी पीठ का नाप भी ले लिया जाए। यस यस। पीठ 35। थैंक यू सरकार। हुजूर, ये हमारी दुकान का पता है, कपड़े मंगवा लीजिएगा। हाँ, शाम को रेडी मांगता है कपड़ा। देखो, 12:05 हो गए। अरे कहाँ है वो 2 दीवाने? बोलते थे तुम्हें नंगा कर देंगे। गुस्ताखी माफ है सरकार, आप नंगे ही तो खड़े। जाओ पकड़ो उसको। चलो भागो, जल्दी जाओ। 2 दीवाने। नॉनसेंस। सिराम, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि राम और रहीम दिन दहाड़े पुलिस चौकियों, सरकारी खजानों और अदालतों पर धावे बोलते हुए सांप बचकर निकल जाते हैं और हम एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। हुकूमत के गिरते हुए वकार को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। आज हमारे शहर के नए हाकिम और उनकी लड़की, जो कि मेरी मंगेतर है, आ रहे हैं। शहर में से उनका जुलूस निकालने का फैसला किया गया है और यह जुलूस कामयाब होना ही चाहिए। इसके बारे में किसी को कुछ कहना है? राम और रहीम के आजाद होते हुए जुलूस की कामयाबी बहुत मुश्किल है। हमारे जासूसों का क्या ख्याल है, हेडमास्टर पिंटो? गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेडमास्टर पिंटो। सर, हमारा खबर ये, आप राम और रहीम के फरार हो जाने की खबर सुन ही चुके हैं, मगर यह बहस का वक्त नहीं है। जुलूस फिर भी निकलेगा, मगर उसमें असली हाकिम नहीं होगा, उनका डबल बिठा दिया जाएगा। असली हाकिम और उनकी लड़की को मोटर बोट से बाहिफाजत उनके बंगले तक पहुंचा दिया जाएगा। डीएसपी पीटर? यस सर। हाकिम को हिफाजत से पहुंचाने का जिम्मा आपका है। सर, यह उनके जहाज तक पहुंचने का परमिट है। आप वहां जाइए और मैं जुलूस के साथ रहूंगा। यस सर। जय हुआ। साथियों, आपने जिस हिम्मत से हम दोनों को दुश्मन के फंदे से छुड़ाया, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। जय गोवा। गुड मॉर्निंग मास्टर पिंटो। शट अप।
एंड स्टैंड अप ऑन द बेंच। मास्टर पिंटो नहीं, हेड मास्टर बोलो। पोर्चुगीज राज के चमचाबाजियों के इनाम में मास्टर पिंटो को हेड मास्टर बना दिया गया। तालियां! कांग्रेचुलेशन। कब? कितने सांगता तू? कांग्रेचुलेशन। पगार हम उधर से खाता है और काम सब हम तुम्हारा करता है। तुमने अपन के वास्ते कभी कुछ किया? मगर हम आपके लिए कर भी क्या सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं? अरे अपन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कम से कम हमारा इधर एक फोटो तो लगाया होता। हम शहीद हो जाएगा तब तुम लगाएगा हमारा फोटो। लेकिन ठीक है, चलो काम करो। तुम दोनों बहुत कामचोर है। मगर आप दुश्मन की कुछ खबर बताएंगे तब हमारा काम शुरू होगा ना। खबर ये है कि जुलूस में नकली हाकिम बिठा दिया जाएगा और असली हाकिम को मोटर बोट में चोरी से बंगले पर उसके पहुंचा दिया जाएगा। मैंने हाकिम के पास पहुंचने के लिए तुम्हारे वास्ते नकली परमिट बनाया है, मगर असल से अच्छा है। ये लो। राम, अब हमको भी प्लान बदलना पड़ेगा। तुम पुलिस ऑफिसर का भेष बदलकर हाकिम को मोटर बोट में हिफाजत से ले जाओ और जुलूस को मैं संभाल लूंगा। जय गोवा। Where are you going, sir? कैप्टन पीटर, नए हाकिम को मिलने जा रहे हैं? यस। मगर इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा। इनकलाबियों को पकड़ने के लिए दिन रात भेष बदल कर रहना पड़ता है। घर पहुंचता हूं तो कभी बीवी भी यही पूछ लेती है कि आपको पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू। बैरियर हटा दो। थैंक यू सर। इनकलाबी इस जुलूस पर अवश्य बम फेंकेंगे, मगर हमको बता देना है कि हमें हमारी जान की कोई परवाह नहीं। क्या समझे? और सुनो सुनो सुनो, गोलियां बहुत चलेंगी, कुछ बच्चे अवश्य मरेंगे, मगर हमें बता देना है कि हमें हमारे बच्चों की कोई परवाह नहीं। क्या समझे? ये कैसा बात बोलता है? बच्चे लोग का परवाह नहीं? चलो चलो, गोली चलने वाली है। और सुनो सुनो सुनो, कुछ औरतें घोड़े के पांव के नीचे अवश्य रौंदी जाएंगी, मगर हमें बता देना है कि हमें हमारी औरतों की कुछ परवाह नहीं। क्या समझे? अरे वाह, औरतों को परवाह नहीं करना चाहिए। चलो जी। और सुनो सुनो सुनो, इस जुलूस में शहर की तमाम आबादी अवश्य खत्म होने वाली है, मगर हमको बता देना है कि हमें अपनी आबादी की कुछ परवाह नहीं। क्या समझे? क्या बात है, ये लोग भाग क्यों गए? अरे साहब, ये बड़ा डरपोक कौम है। ऐसा कौम पे हुकूमत करना भी आपके शान के खिलाफ है। हम तो बोलता है साहब, ये लोग आपको छोड़ के भाग गया ना, आप भी ये लोग को छोड़ के भाग जाओ। सुनो सुनो सुनो, Where are you going, sir? कैप्टन पीटर? यस। हैंड्स अप! क्या मतलब? कैप्टन पीटर अभी अभी यहाँ से गए। कौन हो तुम? I am Captain Peter, you idiot! सुबह डलू बकर को टेलीफोन करके पूछो। वो हम पूछेंगे। फिलहाल कीप योर हैंड्स अप। All right. कैप्टन पीटर रिपोर्टिंग सर। ये कौन इनकलाबी जिनके डर से हमें छुपा के ले जाना चाहते हो? दो बहुत बड़े इनकलाबी हैं, आपके जुलूस पर बम फेंकने वाले हैं। यानी देश के लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं। वो गुलाम होकर अपनी जान की परवाह नहीं करते, और हम हाकिम होकर
चोरों की तरह छुपते फिरते हैं। अपने ऑफिसर से कह दो कि हम इस शहर के हाकिम हैं, हमारा काम हुकूमत करना है, अपने गुलामों से डरकर भागना नहीं। हम जुलूस में जरूर जाएंगे, मगर दैट्स ऑल। हाँ, तुम ऐसा करो, हमारी लड़की को हिफाजत के साथ हमारे बंगले पे पहुंचा दो। रीटा। यस डैडी। कम इन प्लीज। ओके। डैडी, हमने दूरबीन से देखा, बहुत ही खूबसूरत देश है। यस यस डैडी, इट्स लवली। वेरी गुड। रीटा, तुम इस ऑफिसर के साथ मोटर बोट में बंगले पर चली जाओ, हम जुलूस में जाएंगे। डैडी, हम भी जुलूस में जाएंगे। नो नो नो, कुछ इनकलाबी लोग जुलूस पर बम फेंकने वाला। ओह, हाउ बैड। पर डैडी, तुम तो हमको बोला था कि यहाँ का लोग हम पोर्चुगीज को बहुत पसंद करता है। ये डिस्कशन का टाइम नहीं, तुम इसके साथ जाओ। ठहरिए, इनकलाबियों ने टेलीफोन में इलेक्ट्रिक शॉक न रख दिया हो। पहले 2 पोर्चुगीज ऑफिसर इसी तरह मर चुके हैं। हेलो, हाकिम साहब से कह दो कि इनकलाबी राम पुलिस ऑफिसर का भेष बदलकर उनको अगवा करने के लिए आ रहा है। यस, ऑलराइट, थैंक यू सर। व्हाट इज इट? सुपरिटेंडेंट अल्बुकर्क ने आपको सलाम दिया है और कहा है कि जुलूस में आप लोगों के जाना बहुत खतरनाक हो गया है। मगर डैडी, तुम इतना डेंजर में जाएंगा तो हम कैसे? as I tell you. ऑफिसर, तुम इनको लेके जाओ। See you, Daddy. वो कहाँ है? कौन? हुआ सर, इनकलाबी राम पुलिस ऑफिसर का भेष बदलकर आपको भगा ले जाने के लिए यहाँ आया था। इनकलाबी? वो तो पुलिस ऑफिसर था। नो सर, वो इनकलाबी था। कहाँ है वो? वो तो हमारी लड़की को लेके गया। गुड गॉड! तुम तो बोला था हम मोटर बोट से जाएंगे। वो तो इनकलाबियों को चकमा देने के लिए था, हम जीप से जाएंगे। तुम इधर देखो, हम इधर देखते हैं। राइट, जाओ। सिपाही, तुमने हाकिम साहब की लड़की को देखा? इधर। क्या है? वो इनकलाबी पुलिस के भेष में आ रहे हैं। अब क्या करें? इस ड्रम में छुप जाते हैं। क्या? जल्दी करो वरना मार डालेंगे। चलो, जल्दी करो। वो ड्रम में छुप रहे हैं। जीप लेकर आओ, इसका पीछा करेंगे। जाओ। मर गया। इडियट, तुम हमको इस ड्रम में डालकर हमारा हड्डी पसली तोड़ दिया। अभी तो हड्डी पसली टूटने वाला है मेम साहब। हम ऐसे जंगल में पहुंच गया जहाँ शेर और चीता रहता है। ओह डैडी, अब हमारा क्या होगा? वो सामने एक झोंपड़ा है, रात वहाँ गुजारते हैं, सुबह देखा जाएगा। आइए। ओह डैडी। आइए।
खाली है। आप इस खटिया पर आराम फरमाइए, मैं पहरा देता हूँ। हम इस गंदी खटिया पे बैठेगा? सोच लीजिए, सारी रात खड़ा रहना पड़ेगा। सारी रात? हम सोचा था जब हम पहली बार गोवा में पहुंचेगा तो हमको एक बहुत बड़े जुलूस में निकाला जाएगा। जी हाँ, मगर फिलहाल तो इनकलाबियों ने आपका जुलूस निकाल दिया है। अगर ये इनकलाबी हमारा हाथ आ गया तो हम इनका गला मरोड़ देगा। ये कैसा आवाज है? कुछ नहीं, ऐसे ही जंगल में शेर वेर होंगे और क्या। हो टाइगर, और तुम बोलता है कुछ नहीं। अगर ये हमको खा जाएगा तो? खा जाएगा तो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। ये इस रोशनी में जानवर यहाँ नहीं आते। आप बैठिए। डैडी, कितना डेंजरस जंगल है। ये सारा देश ही डेंजरस है मेम साहब। कितना साइलेंस है। तुम कुछ बात करो ना, हमको साइलेंस में डर लगता है। बात? मुझे ज्यादा बातें करनी आती नहीं। तुम एकदम यूजलेस ऑफिसर है। कुछ बोले ना, कोई बात करना नहीं आता तो कोई गाना गाओ। गाना? पुलिस ऑफिसर और गाना? तुमको एक गाना भी नहीं आता? एक गाना तो आता है, मगर आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, इस वक्त हम सबको सुनना पसंद करेगा। तुम गाओ। इनकलाबी गाना है। इनकलाबी गाना? तुम तो पुलिस ऑफिसर है, तुमको इनकलाबी गाना कैसे आता है? वो जो इनकलाबी है ना, राम और रहीम, वो सारा दिन पुलिस दफ्तर के सामने यही गाना गाया करते थे। सुन सुन के याद हो गया है। तुम्हारा मतलब है हम अपना अगेंस्ट इनकलाबी गाना सुनेगा? नेवर। मैंने तो कहा था आपको पसंद नहीं आएगा। ये आवाज कैसी है? वो इनकलाबी पुलिस के भेस में यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने झोंपड़े को घेर लिया। अब क्या होगा? ऐसा कीजिए, आप मेरी पिस्तौल ले लीजिए, मैं यहाँ छुप जाता हूँ। वो आपको बचाने के बहाने यहाँ आएंगे तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहिए और मौका देकर हैंड्स अप करवा दीजिए। समझ गए? बाकी मैं देख लूंगा। ओके। गुड। सेनोरिटा, वो इनकलाबी कहाँ भाग गया? ठहरो, पहले बात करो। इनकलाबी कौन? वो जो आपको ऑफिसर के भेस में भगा कर यहाँ ले आया। इनकलाबी और ऑफिसर के भेस में? जी हाँ, आपको पता नहीं, ये लोग अफसरों के भेस में डाका डालते हैं और पोर्चुगीज लड़कियों को बचाने के बहाने भगा कर ले जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ओह, पहले पता नहीं था, अब पता चल गया है। तलाश करो। हैंड्स अप। ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे हैंड्स अप और आई शूट। इंस्पेक्टर। वेल डन सेनोरिटा। सेनोरिटा, इनकलाबी ये हम नहीं। वो सेनोरिटा अच्छी तरह समझती है। आप इनको पकड़े रखिए, मैं आपके फादर से मदद लेके अभी पहुंचता हूँ। जल्दी जाओ, खबरदार। गुड लक मिस्टर राम। सेनोरिटा, हम कसम खाकर कहता है कि वो इनकलाबी है और हम पुलिस ऑफिसर हैं। हाँ, हम जानता है। हमारा फादर आएगा तो बताएगा कि इनकलाबी कौन है। क्या है ऐसा? किधर है रीटा? डैडी देखो, जिन इनकलाबियों को पुलिस इतने साल नहीं पकड़ सका, उनको हमने एक दिन में पकड़ लिया। कहाँ है इनकलाबी? ये है ना। डार्लिंग, ये तो पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? लेकिन उसने तो कहा था ये इनकलाबी है। किसने? इनकलाबी राम ने सर, वो हमें पकड़ा कर खुद भाग गया। ओह हेल! वो इनकलाबी था, उसने हमसे इनकलाबी गाना भी गवाया। अब क्या हमको मिलेगा तो हम उसका गला मरोड़ देगा। डैडी, I'm sorry डैडी। चलो कोई बात नहीं, तुम मिल गया, हम खुश हैं। रीटा, अपना मंगेतर एल्बुकर्क से मिलो। हेलो एल्मो। राम साहब आ गए। राम आ गया। साथियों, दुश्मन को फिर शिकस्त हुई, मगर अभी खुशियां मनाने का वक्त नहीं। दुश्मन इस शिकस्त से भिन्ना कर लड़ेगा और उसकी हर चाल से हमें चौकन्ना रहना होगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मास्टर पिंटो। आई मीन हेडमास्टर पिंटो। गुड मॉर्निंग हेडमास्टर पिंटो। वेल डन माय बॉयज, वेल डन, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। आज क्या खबर लाए? अरे आज एक नया रिक्रूट भर्ती के लिए लाया हूँ।
पहले तुम मुझसे तो देख लो। रिक्रूट कहाँ है? हाँ, अभी बुलाता हूँ। रिक्रूट रिक्रूट खलन प्लीज। एक लड़की को हम अपनी पार्टी में कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं? इसलिए कि अगर तुम पकड़ी जाओ तो जानती हो पोर्चुगीज तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? क्या सलूक करेंगे? वो तुम्हारी इज्जत पर भी हाथ डालने से नहीं चूकेंगे। और अगर वो मेरी इज्जत पर हाथ डाल चुके हों तो? मैं और मेरा सारा परिवार अहिंसा के पुजारी थे। सिर्फ देश की आजादी के लिए सत्याग्रह करना ही हमारा जुर्म था। मेरे भाई गोली से उड़ा दिए गए, पिता उम्र कैद भुगत रहे हैं, माँ इन गमों की बोझ से मर चुकी है, और बाकी रही मेरी इज्जत, वो भी तो बाकी नहीं रही। हम तुम्हारी कुर्बानियों की दाद देते हैं, मगर हम तुम्हें अपनी पार्टी में ले लें और दुश्मन के हाथ दोबारा तुम्हारी इज्जत पर उठें, इसके जिम्मेवार हम ठहराए नहीं जाना चाहते। अब मेरी इज्जत पर हमला करने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। अब मैं अपनी रक्षा अच्छी तरह कर सकती हूँ। कैसे? इससे। दुश्मन की तोपों और बंदूकों का मुकाबला तुम एक चाकू से करोगी? आजमाना चाहते हो तो आओ सामने, निकालो पिस्तौल। राम साहब, आप 3 तक गिनिए। 1 2 3। शाबाश बहन, हम बड़े फख्र के साथ तुम्हें अपनी पार्टी का मेंबर बनाते हैं। थैंक यू माय बॉय, थैंक यू, गुड लक। अच्छा, अब हम जाता है, क्योंकि नए कमांडर की शान में जो जलसा और नाच गाना होने वाला है उसमें हम इन्वाइटेड है, और उस जलसे के लिए हमको कोट पटलून बनवाना मांगता है। सो आई एम टू बिजी। जय गोवा। राम साहब, हाकिम को इस जलसे में खत्म करने की कोशिश क्यों ना की जाए? बात है कैप्टन? कुछ नहीं, आपकी शक्ल किससे इतनी मिलती है जैसे कि वही हो। कौन? वो मेरी नहीं, आपको कैसे हो सकती? आप क्यों आए यहाँ? मैं इन 2 इनकलाबियों को पकड़ने आया हूँ। कैप्टन, यह खुदा का घर है, यहाँ इंसान का कानून नहीं चल सकता। मगर ये मुजरिम है, इन्हें पकड़ना मेरा फर्ज और हक है। जो खुदा बाप के सामने घुटने टेक दे वो मुजरिम नहीं रहता। आप यहाँ से चले जाइए। मगर आप चले जाइए।
आपने हमको बचाया, इसका शुक्रिया, मगर गवर्नमेंट आपसे जरूर बदला ले। न जाने तुम दोनों को देखकर मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है। तुम्हें बचाकर अगर मुझे फांसी भी लग जाए तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, आप जल्दी से भाग जाओ इधर से। ब्यूटीफुल। उस दिन का इंतजार है जब चर्च में बात हुई हाथ में। एल्बो, ये इन बातों का वक्त नहीं है। हमें इनकलाबी राम से बदला लेना है। मास्टर पिंटो ये है। Yes, good morning, señorita. कल हम अकेला शहर से घोड़े पर सवार होकर प्रेम पर्वत को जाएंगे। तुम ये खबर इनकलाबी राम को कर दो। वो वहां पर हमारे पीछे आएगा और हम उसे वहां पर। हमारा अकेले उसको मिलना ठीक नहीं है बेटा। बिल्कुल ठीक है, हम अकेला ही उसको पकड़ के दिखाएंगे। थैंक यू मिस्टर पिंटो। थैंक यू सीनोरिटा। सीनोरिटा, हम पुर्तगीज राज के लिए अपनी जान तक लगा देंगे, मगर हमारे बोलो। इधर सब पब्लिक बोलता है कि तुम लोग बहुत जल्द गोवा से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाने वाला है। अगर ऐसा किया तो अपने पिंटो को एक छोटे से सूटकेस में डालकर जरूर साथ ले जाना। प्रॉमिस। नॉनसेंस। हम 400 बरस से इधर है और 4000 बरस इधर रहेगा। गेट आउट। थैंक यू सर। इडियट। रीटा, मैं अकेले तुम्हें राम से टक्कर नहीं लेने दूंगा। You are a fool, एल्बो। वो प्लान तो राम तक पहुंचाने का था। हमारा असल प्लान तो कुछ और ही है। देखो। ओह, you are a clever woman। असल प्लान क्या है? देखो, शहर से प्रेम पर्वत को एक ही सड़क जाता है। यहाँ सड़क के दरमियान आज रातों रात सैकड़ों आदमी लगाकर एक बहुत बड़ा खंदक खुदवा दो और ऊपर से घास और फूस और मिट्टी बचवा दो। राम के घोड़े का पांव पड़ते ही घोड़े और सवार दोनों की गर्दनें टूट जाएंगी और तुम ये खुशखबरी देने हमारे पास प्रेम पर्वत आ जाना। ग्रेट प्लान। मगर तुम्हें ये कैसे यकीन है कि राम तुमसे मिलने जरूर आएगा? एल्बो, ये हर औरत जानती है कि कौन
किस वक्त उसके पीछे आएगा। कैप्टन, राम घोड़े की बजाय मोटरसाइकिल पर सवार होकर रीटा से मिलने के लिए प्रेम पर्वत की तरफ रवाना हो चुका है। आप फौरन कुछ मोटरसाइकिल सवार उसके पीछे लगा दीजिए, जो उसे मारे नहीं बल्कि उस कुएं में गिराने की कोशिश करें। वही कुआं जिसमें खतरनाक पॉलिटिकल कैदियों को बंद किया जाता था। That's right. वो खत्म भी हो जाएगा और हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। राइट सर। कुएं में। वेरी गुड। अलगू तो नहीं, आपका यह गुलाम हाजिर है। ओह, तुम मरा नहीं? बस आपको देखने के लिए जिंदा हूँ। तुम कौन से रास्ते से आए? वहीं जहाँ सरकार ने कुआं खुदवाया था। तुम उसमें गिरा भी नहीं? हम इसके लिए कुएं तो क्या, दरिया और समुंदर भी पार करके आ सकते हैं मेम साहब। आप बुलाएं और हम ना आए। तुम गुलाम होकर हमसे लव करने की कोशिश करते? वो पुलिस आ गया, अभी तुम्हें मजा सिखाएगा। मगर सुपरिटेंडेंट साहब, ये राम और रहीम हर हमले के बाद मंदिर और मस्जिद में जा छुपते हैं, जहां पुलिस जा ही नहीं सकती। सर, मेरी एक तजवीज है। यस। हम मस्जिद और मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते, मगर उनके गिर्द घेरा डाल सकते हैं। आजकल रमजान के दिन है, मस्जिद में नमाज के लिए जाने से किसी को ना रोका जाए, मगर अंदर खाने की कोई चीज ना जाने दी जाए। रहीम और उसके अब्बा भूखे मरने लगेंगे और फिर उन्हें मस्जिद के बाहर आना ही पड़ेगा। That's good. जाओ, चलो, जाओ, चलो।
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. अम्मी जान, अगर मैं अपने को पुलिस के हवाले कर दूं, तो अब्बा की जान बच जाएगी। नहीं बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मशहूर जर्रा बदरुद्दीन है ना? हाँ बेटा, कभी मशहूर जर्रा था, मगर इन पुर्तगालियों ने अपने डॉक्टरों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे हुनर को कानून की रूह से बंद ही कर दिया। वरना आज जो ये फरंगी प्लास्टिक सर्जरी का दावा कर रहे हैं, मैं तो आज से 30 साल पहले इनसे भी आगे था। मैं तो लोगों के चेहरे बदल दिया करता था मेरे अजीज। तुम्हारा चेहरा किसी और को दे दूं और किसी और का चेहरा तुम्हें दे दूं। आपका हुनर कानून की रूह से बंद हुआ है ना? खुदा की तरफ से तो बंद नहीं हुआ। आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब, घेरा उठा लीजिए। मौलवी साहब की हालत बहुत नाजुक हो गई है। रहीम अपने को आपके हवाले करने आ रहा है। वेरी गुड। Oh, there he is. ले चलो इसको। अरे ये क्या? गुड लॉर्ड, 3 रहीम्स। अरे तो और भी आ रहे हैं साहब। Hey, what? मेकअप भी नहीं है। इन 5 को हवालात में बंद कर दो और मस्जिद पर पहरा बदस्तूर जारी रहे। चलो। आपका मतलब है आप इतना भी नहीं पहचान सकते? तो उन जीते रहो। मौलवी चाचा कैसे हैं? क्या बताऊं बेटा, अब तो अल्लाह ही मालूम। आप हमारे साथ चलिए, मैं इन्हें मंदिर लेके जाऊंगा। चलो उठा लो इनको, संभाल के। कप्तान साहब, रहीम के अब्बा मौलवी मोहम्मद सलाउद्दीन इंतकाल फरमा गए। इंतकाल फरमा गए? जी हाँ। ओहो, मुझे इस बात के बहुत अफसोस है, लेकिन इस खबर से अब मालूम हो सकता है कि उन 5 में से असल रहीम कौन है। बाप के मरने का अफसोस सिर्फ उसी को हो सकता है। रहीम, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। क्या? मेरे अब्बाजान का इंतकाल हो गया? हाँ। पकड़ लो इसे, यही असल रहीम है। इसे अलग कोठरी में बंद कर दो, ले जाओ। रहीम पकड़ा गया है और हो सकता है दुश्मन किसी वक्त भी उसे गोली से उड़ा दें। और आप कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते?
मैं रहीम के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? जेल पर हमला क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें रहीम को बचाने की इतनी पड़ी है कि हम सबको खत्म करवा देना चाहती हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं ये सिर्फ रहीम के लिए कर सकती हूँ और किसी के लिए नहीं? तो और क्या? कह दो तुम्हें रहीम से कोई खास लगाव नहीं है? Shut up and get out! यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल कोई नहीं उठाए। चला जाता हूँ कॉमरेड राम, मगर ये कह देता हूँ ये लड़की हमारी पार्टी को खत्म करके रहेगी। बोलिए, क्या फैसला किया है आपने? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सवाल उठाया गया है, इसलिए इस तजवीज पर मैं अब सोचना भी नहीं चाहता। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी ऐसे ख्याल आते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई वास्ता नहीं, यहाँ जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो शायद आप रहीम को आजाद करवाना ही नहीं चाहते। ये लोग ठीक कहते थे कि तुम फूट डलवाओगी। निकल जाओ तुम भी। मैं किसी में फूट डलवाना नहीं चाहती, मगर मैं रहीम को आजाद करवा कर ही लाऊंगी, और अभी। और यहाँ से मेरे साथ और लोग भी जाएंगे। जिसकी मर्जी आई यहाँ से जा सकता है। आइए, जो लोग रहीम को आजाद करवाना चाहते हैं वो मेरे साथ आए। ये खत किसने लिखा है? नाम तो नहीं है, मगर मजमून से पता चलता है कि लिखने वाला कोई राम रहीम की पार्टी का मेंबर है और उसे सिम्मी और रहीम के ताल्लुकात पसंद नहीं। तो यानी सिम्मी रहीम को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करेगी। यूजफुल न्यूज। मगर जंगल में ये पहरा रखने का क्या मतलब? सिम्मी की पार्टी जेल पर दावा बोलेंगी तो इस जंगल ही की तरफ से। मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। क्या हुआ, पी रखी है क्या? यार यहाँ पर एक झाड़ नहीं था अभी? कौन सी पी रखी है, देसी या अंग्रेजी? डैन फुल। यहाँ एक झाड़ तो था अभी। कोई नजर आया? कोई नहीं। डिसूजा कहाँ है? उस तरफ। बहुत पी रखी है उसने। अरे वो तो गिरा पड़ा है, चलो उठाएं उसको। रहने दो, साला शराबी है। तुम अपने काम पर ध्यान रखो। थप्पड़ मारने का क्या मतलब? उसको शराबी कहा इसलिए? क्या वो तुम्हारा चाचा लगता है? किसने मारा तुम्हें थप्पड़? शायद तुमने ही पी रखी है। अपने काम पर ध्यान रखो। थप्पड़ मारता है? समझो क्या अपने आप को छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे। मेरे को जान निकाल दूंगा पहले। मुझे क्या समझता है? मारा क्यों तूने मेरे को? ये तो हो गया, मगर जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, इन पर चढ़ेंगे कैसे? ठहरो, मैं सीढ़ी बुलाती हूँ। शाबाश। तुम बाकी सब लोग यहीं ठहरो, एक आदमी मेरे साथ आएगा। कौन आएगा? मैं आता हूँ। मैं इस जेल से कई मरतबा भाग चुका हूँ और इस जेल की नकली चाबियां भी मेरे पास हैं। अच्छा, तो ठीक है, आओ।
इधर देखो, कोई है तो नहीं? मैं इधर देखता हूँ। कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। तो आओ मेरे साथ। ये है रहीम का कमरा, ले लो चाबी। सिमी, बंद कर दो इसको और अच्छी तरह से मरम्मत करो इसकी। सिमी ने हमारी मर्जी के खिलाफ काम किया है। अगर अब उस पर जुल्म होता है तो होने दो। कॉमरेड राम, ये आपकी गलती थी कि एक लड़की को पार्टी का मेंबर बनाया। औरतों पर जुल्म करने का बदला सिर्फ एक ही तरह लिया जा सकता है। When do we get married, darling? Soon, Elbo. Soon. हमको नीचे उतारो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, खुद नीचे उतरो। हम तुमको फांसी पर चढ़ाएगा। पहले खुद तो इस फांसी पर से उतर लो मेम साहब। You idiot! ओह, हमारे पाँव में मोच आ गया। ओह, आना ही चाहिए। तुमको 10 साल कैद होगा। अभी तो आपने फांसी का हुक्म दिया था, अब कैद पर आ गई। आप मेरी तरफ से कुछ नरम होती जा रही हैं मेम साहब। हमारा लोग अभी यहाँ पहुँचेगा, फिर तुमको मालूम चलेगा कि हम कितना नरम हो गया है। I will kill you. हम तुमको बेल से मारेगा। मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेम साहब। आपका लोग यहाँ पहुँचने से पहले ही हम दोनों शायद भूख से ही मर जाएगा। मैं कुछ खाने के लिए फल तलाश करता हूँ। भागने की कोशिश मत करना मेम साहब। शहर यहाँ से 200 मील दूर है और रास्ता भी खराब है। मोच तो आई हुई है कि कमर भी न लचक जाए। वाह वाह, कच्चे केले की तरकारी भी खूब मजेदार बनती है, खाओगी? हम तुम्हारा माफिक जानवर नहीं है, जमीन पर बैठकर हाथ से खाता है, देसी लोग। अरे वो जो तुम्हारे बाबा थे ना, बाबा आदम और बीबी हवा, वो भी जमीन पर बैठकर हाथ ही से खाते थे। इस जंगल में ना तो छुरी काटा मिलेगा, ना मेज कुर्सी मिलेगी। खाना है तो खाओ और ना भूखी मरो। हमें भूखा मरना मंजूर है। तो मरो।
मैं तो अब सोता हूँ। रात को खाना चोरी मत करना। ओ, तो तुम हमको चोर समझता है? चोर नहीं तो हमारे देश में करने के आए हो मेम साहब? चोरी तो करते हो। गुड नाइट। देखा मेम साहब, इंसान जब भूखा हो तो तहजीब और सभ्यता भूलकर जानवर बन जाता है। आग तो क्या मुंह से खाने लगता है। तुम लोगों ने हमारे देश को भूखा कर दिया है और अब कहते हो कि हम जानवर हैं। हमको भूख लगा। अच्छा, आराम से चौकी मार के बैठो, ऐसे बैठो। हाँ, लो आराम से खाओ। देसी खाना अच्छा है? तुम्हारी पिस्तौल ये है बाबू? लड़की अच्छी है। जालिम सिंह। जी सरकार। इस लड़के को इसी की गोली से उड़ा दो और छोकरी उठा लो। नहीं, इसको मत मारो। औरत अगर किसी मर्द के लिए जान देने को तैयार हो जाए तो वो शेर मर्द होगा। कौन हो तुम? मैं भी तुम्हारी तरह एक डाकू हूं, मगर मैं अपने लोगों को नहीं लूटता, उनको विदेशियों के हाथों लूटने से बचाता हूं। तुम वो इनकलाबी राम या रहीम तो नहीं हो? मेरा नाम राम है। तुम कौन हो? डाकू दिलेर सिंह का नाम सुना है? जरूर सुना है और उसकी बहुत तारीफ भी सुनी है, मगर तुम डाकू दिलेर सिंह नहीं हो सकते। क्यों? मैंने सुना है दिलेर सिंह औरतों की इज्जत पर हाथ नहीं उठाता और जहां तक हो सके इनकलाबियों की मदद करता है। ठीक ही तो सुना है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि तुम कौन हो। हाथ मिलाओ। ये लड़की तो पुर्तगीज मालूम होती है। हाँ, पोर्चुगीज पुलिस इसकी तलाश में यहाँ पहुंचने ही वाली हो। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करो। दर्जन तुम इनकी पहरेदारी पर हो। कोई खतरा हो हमें फौरन इत्तला करो। जो हुक्म। लो दोस्त, हम चलते हैं। ये छोकरी तुम्हें बहुत चाहती है, इससे कभी धोखा नहीं करना। चलो। इनकलाबी राम की मदद करता। डाकू दिलेर सिंह, हमें शक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे खिलाफ इस डाकू की मदद कर रही है। यही वजह है हमारी पुलिस हजार कोशिश करने के बावजूद भी रीटा और राम तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारा मतलब है कि हम रीटा को हासिल करने का उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें? सर, मेरा एक सजेशन है। बोलो। सीनो रीटा को वापस लाने के लिए मदद सुपीरियर की मदद लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो बगैर फौज और पुलिस के राम तक पहुंच सकती है और राम उसका हुक्म मानने से कभी इनकार नहीं करेगा। जाओ, मदर सुपीरियर से अभी बात करो। रहीम और सिमी की आजादी का वादा करो और जिस तरह भी हो रीटा को यहां लेके आओ। जाओ। ये क्या कर रही हो बहन? हाँ, ये हमारे जेल का टेलीग्राम सिस्टम है। हम यहाँ से किसी भी कैदी से बात करने को सकता। हाँ, अपन साथ वाले को टेलीग्राम करता है और साथ वाला आगे पार्सल कर देता है। इस वक्त किससे बात कर रही हो? फांसी का कोठरी में जो कैदी है उसको हम टेलीग्राम दिया आई लव यू, वो भी हमको रिप्लाई दिया आई लव यू।
वो तुम्हारा प्रेमी है क्या? ना रे, हमसे कौन प्रेम करेगा? उसने तो हमको देखा भी नहीं। बट जो भी फांसी लगने को जाता है ना, हम उसको ऐसे ही टेलीग्राम देता है कि आई लव यू। बेचारा मरने से पहले खुश तो हो जाता है, उसके बाद खिसक जाता है। और हम किसी को ये भी नहीं बोला कि हम थोड़ा जाड़ा है और बहुत काला है। हम सबको ऐसा ही बोलता है कि हम सायरा बानो जैसा है, मधुबाला जैसा, वैजंतीमाला जैसा डांसर है। सब लोग फंस जाते हैं। वंडरफुल। अगर वो तुमको मरने से पहले देखने आ जाए तो? एक दफा ऐसे छुआ रे, एक कैदी बोला हम मरने से पहले अपना माशूक को देखने को मांगता है। इधर आ गया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गॉड हेल्प किया। तुम्हारा जैसा छोकरी हमारा रूम को बैठा था। हम बोला ये तुम्हारा माशूक है। बहुत हैप्पी हुआ। उसके बाद खुशी खुशी फांसी को चढ़ गया। इडियट। अगर वो लड़की ना होती तो? हाँ रे, एक दफा ऐसे भी हुआ। हम इधर अकेला था और वो फांसी लगने वाला मैन हमको देखने के लिए इधर आ गया। फिर? अरे वो हमको देख के इधर ही मर गया। खाना तो मजेदार बनाया। देख लो, थोड़े ही दिनों में मैंने क्या क्या सीख लिया। हिंदी सीख ली, देसी खाना बनाना सीख लिया, कुरान और रामायण पढ़ लिए और तुम्हें बाइबल भी पढ़ा ली। और हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह शर्माना भी सीख लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। मांगो, क्या मांगती हो? जब सीता को रावण हरण करके ले गया था तो राम ने उसे वापस लाने के लिए रावण से जंग कर दी थी। अगर पोर्चुगीज मुझे ले गए तो तुम उनसे मेरे लिए लड़ोगे ना? मैं उन्हें तुमको ले जाने नहीं दूंगा। और अगर वो मुझे ले गए तो? ले गए तो मैं इस जंगल में बैठकर इतनी ईश्वर भक्ति करूंगा कि परमात्मा मुझे गैबी इंसान बन जाने का वर दे देंगे। और फिर जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं एक फूल बनकर अपने फूल से। कितना अच्छा सपना था। श्याम बाबू, पहाड़ी के नीचे ईसाई नन आ रही है, कहो तो रोक दूं। नन? मदर सुपीरियर ना हो? ठहरो, मैं खुद देखता हूं। मदर? राम। आप यहाँ कैसे? राम, तुम हिंदू हो और मैं क्रिश्चियन, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार किया है। मैं समझ गया आप क्यों आई। बेटा, किसी की बहू बेटी को उठा लेना हमारी सभ्यता के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। आपको हमारी उन सैकड़ों बहू बेटियों का ख्याल नहीं आता जिन पर पोर्चुगीज ने जुल्म किए, उन्हें मारा, पीटा, उनकी इज्जत पर हाथ डाले? बेटा, हम यीशु मसीह, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के पैरों हैं। हमने दुश्मन के जुल्म का बदला नेकी और भलाई से देना सीखा है। तुम्हें रीटा को लौटाना ही होगा। पोर्चुगीज लाख जतन करने पर भी रीटा को नहीं ले जा सकते थे, मगर मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। फिर भी एक शर्त है। मैं जानती हूँ। सिम्मी और रहीम की रिहाई का वादा मैं सरकार से लेकर आई। रीटा आ गई? कहाँ है रीटा? रीटा कहाँ है? ये आपके सामने जो खड़ी है। रीटा, बेटी। मगर ये सब क्या है? ये साड़ी और नमस्ते, इसका क्या मतलब है? जैसा देश वैसा भेष। औरतों के लिए साड़ी सबसे खूबसूरत ड्रेस है। तो तुम राम के रंग में रंगी गई हो। मदर, ये इनकलाबी राम कहाँ छुपा हुआ है? ये मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने रीटा को वापस लाने का वादा पूरा कर दिया। अब आप सिम्मी और रहीम को रिहा करने का वादा पूरा कर दीजिए। सिम्मी और रहीम को अब जेल से नहीं, जिंदगी से रिहा कर दिया जाएगा। आप जाइए। मगर आपने उनको छोड़ने का वादा किया था। देखिए मदर, आप हमें गुस्ताखी करने पर मजबूर मत कीजिए। हमने आपको अपना मजहब दिया, इज्जत दी, रहने सहने की तमीज दी।
और उस पे आप इनकलाबियों का साथ देती हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मेरा मजहब मुझे मेरे खुदा ने दिया, आपने हमें गुलामी दी। तो फिर ठीक है, गुलामों की तरह हुक्मरानों का हुक्म मानिए। सिपाही, यस सर। मदर सुपीरियर को कॉन्वेंट में ले जाओ। अरे मर गया, अरे मर गया, डॉक्टर को बुलाओ। अरे मर गया, मर गया, अरे मर गया, मर गया। ए, क्या हुआ? मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर को बुलाओ भाई, मैं मर रहा हूँ। यस। रहीम को अपेंडिक्स हो गया है। रहीम को अपेंडिक्स हो गया है? ठीक है, समझ गए डॉक्टर। यस। नर्स, गर्म पानी तैयार? लाटा है। डॉक्टर मैं मर रहा हूँ डॉक्टर। हो गया डॉक्टर? ये तो खत्म हो गया। मैं समझता हूँ सिम्मी को भी इसी तरह खत्म कर दिया जाए। कैसे? मैं सिम्मी से कहता हूँ कि रहीम को उसके खून की जरूरत है, वो इनकार नहीं करेगी। उसका सारा खून निकालकर उसे भी खत्म कर दूंगा। वेरी गुड। सिपाही, यस सर। डॉक्टर साहब को सिम्मी के पास ले जाओ। यस सर। डॉक्टर! What happened? Raymond ran away. Oh my God! Soldiers! Soldiers! खेल का अलार्म बजाओ, रहीम भाग गया है। फौरन जाओ। एक फेरे में कितने मुर्दे जाएंगे? 3 मुर्दे। तब तो आज सारा दिन शमशान भूमि आना जाना पड़ेगा। आज सुबह 25 सत्याग्रही काल कोठरी में मर गए। जल्दी करो, चलो उसकी समझ उठाओ। जेल से भागने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम इन मुर्दों की जगह ले लें। ठीक है, चलो। अरे भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझे जलाना मत। वो मुर्दा बोल उठा। पीछे 2-3 गाड़ियां आ रही है, शायद पुलिस पीछा कर रही है। वो सामने जो क्लब है ना, गाड़ी छोड़कर वहीं पे छूट जाते हैं। अच्छा, जल्दी कर। ये अखबारों के रिपोर्टर आप लोग का इंटरव्यू लेने आए हैं। इनका नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेस फर्नांडिस। ये गोवा के सबसे बूढ़े मियाँ बीवी हैं, मगर पिछले 50 साल से गोवा से बाहर रहे हैं और आज ही आए हैं। ये यहाँ क्यों आए? इनके पोते पोतियों ने इनकी शादी की डायमंड जुबली मनाने का इंतजाम किया है। तो यानी इन्होंने अपने पोते पोतियों को आज तक देखा ही नहीं? नहीं, और ना ही बच्चों ने इनको देखा है, मगर नीचे क्लब हाल में वो बड़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस क्लब का नाम क्या है? ग्वानिस बच्चों की ड्रामा क्लब। इसलिए तो आप ये ड्रेस और दाढ़ी मुझ देख रहे हैं। हम हर हफ्ता एक ड्रामा करते हैं। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। मैं बाहर रिपोर्टरों को छोड़ के आता हूं, फिर आपको नीचे हाल में ले जाऊंगा। खबर लाया डॉक्टर? मदर ने लेटर दिया। पूरी कोशिश के बावजूद मैं सिम्मी और रहीम को छुड़ाने का वादा नहीं निभा सकी।
बात है राम? दिलेर सिंह, मुझे शहर पहुंचना है, मगर दुश्मन की फौज रास्ता रोके खड़ी है। अरे मैं अभी नहीं भगा देता हूँ। कैसे? ऐसे, अभी देखो। अरे जा बेटा जा, अपने साथियों को लेकर आ और इन दुश्मनों को भगा दे। भाग गए बुज़दिल। राम, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। शुक्रिया दिलेर सिंह, अगर तुम ये डाकाजानी छोड़कर अपने देश की आजादी के लिए लड़ो तो कितनी अच्छी बात होगी। देश को जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा। जय गोवा। जय गोवा। राम साहब आ रहे हैं। राम रहीम। सिमी कहाँ है? पुर्तगीज ने तुम्हारी और मेरी वालदा को घरों से निकाल दिया। मदर सुपीरियर ने उन्हें चर्च में पनाह दी। सिमी उनकी देखभाल के लिए गई। तुम अपनी सुनाओ राम। चलो अंदर सुनाता हूँ। फादर, कल से 50 से रिफ्यूजियों के लिए और इंतजाम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और भी पॉलिटिकल कैदियों के परिवारों को घर से निकाल रही है। ये दोनों खा नहीं रही हैं, इनसे खाने के लिए कहो। मैं जरा दूसरों को देखता हूँ। खाओ बहन। मदर, पति जेल में हो, बच्चों को फांसी की सजा हुई हो, तो माएं खाना कैसे खा सकती हैं? वो भी अल्लाह की मर्जी थी। हम दोनों भी औलाद थे। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की। हम दोनों के घर की सीढ़ियों पर एक एक बच्चा मिला। हमने उन्हें अपनी जान से अजीज रख के पाला। अब एक ही दिन उन्हें लिए जा रहा है। ये भी अल्लाह की मर्जी। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। तमाम गोवा का नहीं मालूम, लेकिन अगर हिंदुस्तानी फौज ने हमारे शहर को मुंह किया तो उसका मुंह तोड़ देगा। कैप्टन पीटर, यस सर। तुम फौरन किला को जाओ, अपनी भारी तोपों से हिंदुस्तानी फौजों पर गोलाबारी शुरू करो। यस सर। एल्बो, यस सर। अपनी भारी तोपों की हरदम हिफाजत मांगता। अपने हवाई जहाज और समुद्री जहाजों को बिल्कुल तैयार रखो। यस सर। हम इंडिया को अच्छी तरह मजा चखाएगा।
पुर्तगीज के किले पे जो बड़ी तोपें हैं वो हिंदुस्तानी फौजों के लिए बहुत खतरनाक है। सबसे पहले उन्हें खत्म करना चाहिए। हाँ, मगर पुर्तगीज उन तोपों की हिफाजत हर तरीके से करेंगे। उन तोपों को उड़ाने से पहले हमें उनके हवाई और समुद्री जहाज खत्म करने पड़ेंगे। मगर ये होगा कैसे? इसके लिए हमें 2 पुर्तगीज ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म की जरूरत है। आओ मैं इनकलाबी हमारा जहाज लेकर भाग गए। चलो पीछे पीछे। दुश्मन की फौजें जा रही हैं, उन पे मशीन गन चलाओ। दुश्मन के जहाज की तरफ चलो। तो छोड़ दो। लगा निशाना। दुश्मन के हवाई जहाज हमारा पीछा कर रहे हैं। अपने जहाज में ऊपर लो। गोली चलाओ। शाबाश राम। उनका हवाई जहाज उन्हीं के समुद्री जहाज से टकराने लगा है। समुद्री जहाज की तरफ चलो। अपने जहाज में आग लग गई। जहाज छोड़ो और कूद जाओ। राम रहीम ने हमारा इतना नुकसान कर दिया तो तुम किस मर्ज की दवा है? अब वो लोग हमारे किले की तोपों को उड़ाने की ट्राई करेगा। तुम किले मत जाओ। जैसे राम रहीम वहां पहुंचे उनको फौरन शूट कर दो। जाओ। मदर, एल्बो राम और रहीम को मारने के लिए फोर्ट में जा रहा है। मेरे साथ चलिए, उन्हें बचाने की कोशिश करें। हमारे बच्चों को दूसरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या पीछे रहेंगे? चलिए चलिए। तो पंक्चर हो गया, अब क्या करेंगे? वो देखिए रेलवे ट्रॉली है। हाँ चलो।
ये जीपें फोर्ट को जा रही हैं। हम पिछली जीप के नीचे छुप जाएंगे। डैडी हमको इंजन चलाना सिखाओ। बेटे इंजन चलाना बहुत आसान है। इसको दबाने से इंजन चलता है और इसको घुमाने से इंजन आगे पीछे होता है। भाई ड्राइवर, पीछे लैंड के ऊपर एक आदमी खुदकशी करने के लिए पड़ा हुआ है। अच्छा ठहरो देखता हूँ। अरे ये तो उल्टा आ गया। बहन इसे उल्टा घुमाइए, उल्टा। तुम दोनों की बंदूकें कहाँ हैं? हम दोनों सिर्फ बारूद चेक करने की ड्यूटी पे। ओके जल्दी करो। यहाँ बैटरी लगा देते हैं और रस्सी की मदद से तोपों तक पहुंचकर वहाँ बारूद डालते हैं। जल्दी करो। अरे ये तो राम और रहीम की माएँ हैं। आप लोग अब हम कैसे जाएंगे? वो फायर ब्रिगेड का इंजन है। चलिए चलिए बहन, चलिए। गुड मॉर्निंग माय सन। गुड मॉर्निंग फादर। क्या बात है? हाकिम साहब का फोन आया है कि हम लोग फोर्ट में पहुंचकर हिंदुस्तानी फौजों पर चलने वाली तोपों को ब्लेस करें। वेरी गुड। बैठिए। कम ऑन, सिट डाउन। रेडी रेडी रेडी। कहाँ जा रहे तुम? फोर्ट में आग लगने का खतरा है। हाकिम ने हमें वहाँ पहुँचने को कहा है। अच्छा जाओ। देखो बैरियर खोलो। Northwest. 2 point northwest. 2 points northwest.
point southwest. 1 point southwest. 1 point southwest. Ready? Ready? Ready. Fire! Fire! पकड़ो इन्हें! पकड़ो इन्हें! कौन हो तुम? राम और रहीम, हथकड़ी लगा दो इन्हें। कैप्टन पीटर, अब इनको पकड़ने का टाइम नहीं है, इनको फौरन शूट कर दो। यस सर। आपने आज तक अत्याचार का जवाब नहीं दिया। अब गोवा छोड़ने से पहले एक परोपकार तो कीजिए। हमारे बच्चों की जानें बख्श दीजिए। परोपकार हम अपना कौम के लिए करेगा। कैप्टन पीटर, डोंट वेस्ट टाइम, शूट देम। अपने अपने खुदा को याद कर लो। हम अपना काम कर चुके कप्तान साहब, आप अपना काम कीजिए। कैप्टन पीटर, आपका हिंदुस्तानी खून भी जोश नहीं मारता? देशभक्तों की मौत क्या देश वालों के हाथों होगी? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा फर्ज अपने हाकिम का हुक्म मानना है। मुझे इस फर्ज से कोई ताकत नहीं हटा सकती। अगर आपको पता चले कि जिनको मारने का फर्ज आप अदा कर रहे हैं वो आप ही के बच्चे हैं तो? क्या मतलब? पीटर, राम रहीम तुम्हारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे। पीटर। What nonsense! Captain, I ordered you to shoot them, or I will shoot you at once. I'm sorry, sir. I will not shoot them. You traitor! Mr. Ram और Mr. रहीम, तुम हमारे मंसूबे खत्म करने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन आज मैं तुम दोनों को खत्म करने में कामयाब हो रहा हूं। तुम सीता, तुम भी गद्दार निकली। गद्दार? गद्दार वो होते हैं जो इंसान हो तो वे दूसरे इंसानों पर जुल्म करते हैं। मैं अब हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के हर दुश्मन का नाश करना मेरा कर्तव्य है। सिपाही दो, इन सबको गोली चलवा दो। मैं डाकू दलेर सिंह हूँ। अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश भी की तो सबको भून के रख दूंगा। ऑफिसर, अपने सिपाहियों को हुक्म दे दो कि बंदूकें फेंक दे। बंदूकें फेंकने की जरूरत नहीं दलेर सिंह। हम जुआनिज लोग अपने परिवारों को पालने के लिए दुश्मन की फौज में जरूर थे, मगर हम पहले ही से अपनी हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ न लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अब हमारी बंदूकें हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के साथ उठेंगी। जय गोवा! जय गोवा!